Hello students, this is chapter 3 of geography. The changing earth. अर्थ किस तरह चेंज होती रहती है उसके कुछ एक्टिविटीज को हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में समझेंगे और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, व्हाट एविडेंस वी हैव ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के क्या क्या एविडेंस हमारे पास है, इंडोजीनियस फोर्सेस और एक्सोजीनियस फोर्सेस। तो ये एक अर्थ की इनर एक्टिविटीज और ऊपर की एक्टिविटीज चैप्टर में समझेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इस मैप पर, द लैंड इज फ्लोटिंग। तो क्या दिखाया गया टाइटल कि लैंड क्या है, फ्लोट करता हुआ। फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है, पानी पर उतराता हुआ। तो वाटर पर उतराता हुआ लैंड यहाँ पर है, क्योंकि लैंड एरिया से 30% ओनली और 70 से above% पर वाटर है, इसलिए लैंड को फ्लोटिंग कहा गया है यहाँ। अब देखते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट, पहले ही सबको पता है, द लिथोस्फेयर विच इज मेड अप ऑफ द क्रस्ट। लिथोस्फेयर जो कि क्रस्ट एंड द अपर मेंटल से बना है, इज डिवाइडेड इनटू चंक्स ऑफ लैंड कॉल्ड प्लेट्स। अलग अलग चंक्स में डिवाइड है जिसे प्लेट्स कहते हैं। देर आर 7 मेजर प्लेट्स एंड मैनी माइनर वंस। तो कुछ 7 मेन प्लेट्स हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं। दीज प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। ये प्लेट्स कंटिन्यू मोशन में होती हैं। आल्दो दे मूव वेरी स्लोली, क्योंकि जबकि ये बहुत ही स्लोली मूव करती हैं। अब फ्यू सेंटीमीटर्स अ ईयर, एक साल में कुछ सेंटीमीटर मूव करती हैं। बट समटाइम्स, और कभी कभी क्या है, वी डू सी द अर्थ मूवमेंट इन एक्शन। हम अर्थ के मूवमेंट को एक्शन में देखते हैं। व्हेन वोल्केनोज इरप्ट, जब वोल्केनो फटते हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक के समय। ठीक, डायरेक्टली अंडर द क्रस्ट ऑफ द प्लेट्स इज द एस्थोनोस्फेयर। तो क्रस्ट के ठीक नीचे, क्रस्ट ऑफ द प्लेट्स, प्लेट की क्रस्ट के ठीक नीचे क्या है, एस्थोनोस्फेयर या द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल, या मेंटल का ऊपरी पोर्शन। इट इज फ्लोइंग एरिया ऑफ मोल्टन रॉक। ये पिघली हुई चट्टान का फ्लो एरिया होता है। द अपर हॉट कोर ऑफ द अर्थ, अर्थ का ऊपरी हॉट कोर, विच गिव्स ऑफ हीट कंस्टेंटली, जो कंटिन्यू हीट बाहर करता रहता है। मेल्ट्स द रॉक्स, चट्टानों को पिघलाता है। एंड कीप्स द मोल्टन रॉक फ्लोइंग, और पिघली चट्टानों को फ्लो में रखता है। दिस इन टर्न कीप्स द प्लेट्स मूविंग, और टर्न आने पर ये प्लेट्स को मूव करता रहता है। वी कॉल दिस मूवमेंट, हम इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इस प्रोसेस को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाता है। क्लास देखिए, नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। फोर्सेस दैट सेव द अर्थ फ्रॉम विदिन। ऐसे फोर्सेस जो अंदर से अर्थ को सेव करते हैं। द फोर्स दैट कॉजेज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फोर्स। ऐसे फोर्स जो जिनकी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आता है, तो ये उन फोर्स का एग्जाम्पल है दैट एक्ट्स फ्रॉम विद इन द अर्थ, जो अर्थ के अंदर काम कर रहे हैं। सच फोर्स आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्स। इन फोर्सेस को इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, आंतरिक बल। देर आर 3 मेन इंडोजेनिक फोर्स प्रोसेसेस। तो 3 मेन इंडोजेनियस प्रोसेस होते हैं, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्शन। दे टेक प्लेस अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज। ये प्लेट की बाउंड्रीज पर घटित होती हैं। द एरिया, वो एरिया जहाँ 2 प्लेट्स मिलती हैं। ये फोल्डिंग का एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, फोल्डिंग क्या है। दिस इज ए प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है विच हैपन्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइम के बहुत लॉन्ग पीरियड तक हैपन होता है। फोल्ड्स आर फॉर्मड व्हेन एन ओरिजिनली फ्लैट। फोल्ड तब बनते हैं जब ओरिजिनली फ्लैट लेवल सरफेस इज बेंट, थोड़ी झुक जाए या कर्व्ड हो जाए, एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। प्रेशर और हाई टेम्परेचर के बाद कर्व्ड हो या सरफेस बेंट हो जाए, ठीक है, तब फोल्ड बनते हैं। दिस हैपन्स व्हेन 2 प्लेट्स कन्वर्ज और कोलाइड। ये तब होता है जब 2 प्लेट्स कन्वर्ज हो या कोलाइड, टकरा जाएं। द प्रेशर ऑफ 1 प्लेट स्लाइडिंग ओवर द अदर। एक प्लेट का प्रेशर दूसरे पर स्लाइड होता है। कॉजेज द क्रस्ट टू क्रिंकल एंड फोल्ड, और क्रस्ट को फोल्ड होने को मजबूर करता है, इसी की वजह से क्रस्ट क्रिंकल या फोल्ड होती है। फोल्ड माउंटेन्स आर ऑफन द रिजल्ट, इसके रिजल्ट अक्सर फोल्ड माउंटेन होते हैं। द हिमालयास वर फॉर्मड बाई फोल्डिंग। इस तरह हिमालय फोल्डिंग से बना है। तो फोल्डिंग का एग्जाम्पल इसमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है।